वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कंप्लीट किया था। अब उसके आगे चुंबक और चुंबकत्व नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग निम्नांकित टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। पहले चैप्टर का सिलेबस जान लिया जाए। इस चैप्टर के सिलेबस में, चूंकि ये लंबा चैप्टर है, आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी वैद्युतिकी की तुलना आप चुंबक से होगी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जितना हमने पढ़ा, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में, वो सारा चुंबक में भी है। नाम बदल बदल कर आएगा, ध्यान दीजिएगा। जितना आप देखो बात, चलो अर्थ वही है, परिभाषा भी वही, ब्रांच बदलेगा तो कुछ भौतिक राशियों के नाम बदलेंगे। तो अगर हम कंपेयर करेंगे ना, तो इस कंपैरिजन में बहुत सारी राशियों की परिभाषा हम लोग बिना पढ़े याद कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूले बिना सिद्ध किए हम लोग सिद्ध कर लिए, केवल नाम बदल देंगे। जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा, टोटल फॉर्मूला यहाँ भी है। टोटल A to Z फॉर्मूला हमको यहाँ पढ़ने को मिलेंगे। नाम बदल गया, वो स्थिर वैद्युत था, वैद्युत, ये चुंबक के बारे में होगा। तो चलिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। चुंबक, चुंबकत्व, चुंबक के ध्रुव, चुंबक की प्रभावी लंबाई, चुंबक की ध्रुव प्रबलता, चुंबक के गुण, चुंबक के प्रकार, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एकल ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकत्व में कूलम्ब का नियम, चुंबकीय द्विध्रुव। देखो सब आने लगा, जितना हम लोग पढ़े हैं ना विद्युत में, टोटल आगे देखो। चुंबकीय द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था ना हमने, वो विद्युत में था, ये चुंबक में है, तो चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव के आघूर्ण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, कहीं भी वही चित्र होगा, वही फॉर्मूला होगा, वही पैटर्न होगा, केवल राशि का नाम बदलेगा। तो सिद्ध कर चुके हो, तो इसको सिद्ध करने में हमें दिक्कत नहीं होगा। चुंबकीय विभव, वैद्युत विभव पढ़ा था हमने, और द्विध्रुव के कारण विभव का व्यंजक, तो यहाँ भी चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय विभव। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, हमने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ा था। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, हमने वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण पढ़ा था। चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था। चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत प्रेरण पढ़ा था। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण, ये भी हमने पढ़ा था। और इधर पृथ्वी की चुंबकत्व, भूचुंबकत्व, भूचुंबकत्व के सिद्धांत, भूचुंबकीय तत्व, चुंबकीय पदार्थ, पदार्थों का वर्गीकरण, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, लौह चुंबकत्व, चुंबकीय चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीकरण का क्षेत्र, चुंबकीय सुग्राहिता या प्रवृत्ति, चुंबकीय पारगम्यता। ये टोटल 32 टॉपिक हमने इस सिलेबस में लिखा है, और भी कुछ है। 32 तो ये मिनिमम है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो 50 से ऊपर टॉपिक होंगे। बड़ा चैप्टर इसलिए है कि स्थिर वैद्युतिकी में हम लोगों ने जितना पढ़ा, उसमें हमने 2-3 पाठों का, 4 पाठों का अध्ययन किया था। तो चारों पाठों को मिला करके ये है, तो बड़ा तो होगा ही। बड़ा से न मतलब नहीं, हम लोग इसको खंडित करके पढ़ेंगे, भागों में बांट करके। ये वाले भाग चुंबक से जुड़े हुए हैं, चुंबक के बारे में बेसिक जानकारी। ये विद्युत चुंबक से जुड़ा हुआ है, जो हमने विद्युत में पढ़ा। और ये भू चुंबकत्व या पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ। तो 3 भाग करके पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर को। पहला, चुंबक के बारे में बेसिक चुंबकत्व। वैद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी में हमने जो पढ़ा, इधर वाला सब नाम बदल बदल के चुंबक हो गया है। देखो, चुंबकीय द्विध्रुव हमने पढ़ा, वैद्युत द्विध्रुव। चुंबकीय रेखाएं, वैद्युत रेखाएं। चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। सब टोटल, इसमें कोई नया टॉपिक नहीं है। कूलम्ब का नियम यहाँ भी है, केवल राशि का नाम बदलेगा सिद्ध करने में। अगर वो पीछे वाले सिलेबस आपको याद है, पीछे वाले सिलेबस हल कर लिए हो, तो यहाँ से 11 नंबर से 20 नंबर तक आप अपने से, बिना हमको बताए, आप अपने से साबित कर सकते हो। एनसीईआरटी में एक भी फॉर्मूले का सॉल्यूशन नहीं दिया, क्योंकि वो कहता है कि ये तो स्थिर वैद्युतिकी वाला ही है, नाम बदल दो। वहाँ आवेश होता है Q, और यहाँ Q की जगह ध्रुव प्रबलता M होता है। चुंबक का ध्रुव होता है और ध्रुव की एक प्रबलता होती है, जानेंगे इसमें बेसिक। और तीसरा पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे भूचुंबकत्व, पृथ्वी का चुंबकत्व, पृथ्वी एक चुंबक है क्यों, और चुंबकीय पदार्थ के बारे में जानेंगे। तो 3 भाग, साधारण चुंबक के बारे में बेसिक जानकारी, विद्युत चुंबकत्व वाला, और तीसरा भूचुंबकत्व, चुंबकीय पदार्थ। तो 3 भागों में करके पढ़ेंगे। तो बारी बारी से आज के क्लास में हम लोग चुंबक के बारे में बेसिक जानकारी जानेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं।
चुंबक। ध्यान देना बच्चों, पिछले क्लास में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में हम पढ़ा रहे थे चुंबक क्या है, और बोले थे कि इसका डिटेल अगले पाठ में बताएंगे क्यों होता है, कैसे होता है। तो चलिए वो समय आ गया, इस चैप्टर में हम लोग उसकी डिटेल बातों की चर्चा भी करेंगे कि विशेष बातें क्या है। तो चुंबक क्या है, चुंबक का इतिहास क्या है, नाम केवल मैग्नेट पड़ा, इसका अस्तित्व कैसे हुआ, ये टोटल हम लोग जानेंगे इसमें। तो बच्चा लोग, चुंबक एक पदार्थ होता है सरल भाषा में, ये चुंबक है तो यह एक पदार्थ है। तो सभी पदार्थ तो चुंबक नहीं हो सकते ना, कुछ खास पदार्थों को ही चुंबक कहा गया। कौन खास पदार्थ? ध्यान देना, जिसमें दो गुण हो। पहला, जिसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरे। और दूसरा गुण जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करे। तो जिस पदार्थ में ये दो गुण होंगे वह पदार्थ क्या कहलाया? चुंबक। तो यह एक चुंबक है, क्योंकि इसको ऐसे छत से लटका कर ऐसे लटका देंगे तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। और इसके पास लोहा के छोटे छोटे टुकड़े ले जाए तो यह उसको अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। आकर्षित करने का यह गुण क्या कहलाता है? चुंबकत्व। इस गुण को क्या नाम देते हैं हम लोग? चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। तो चुंबक और चुंबकत्व क्या है? चुंबक वे पदार्थ हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं, और जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? चुंबक कहते हैं। तो ध्यान देना बच्चा लोग, इस परिभाषा को आप ध्यान से सोचोगे, समझोगे तो दो प्रश्न का हमें उत्तर चाहिए। दो क्वेश्चन इस परिभाषा में बनते हैं। पहला, कि किसी चुंबक को लटकाएंगे तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरेगा, पूर्व पश्चिम क्यों नहीं? और दूसरा, वह लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को ही आकर्षित करता है, क्यों? सोना चांदी को क्यों नहीं करता? तांबा, एल्युमिनियम को क्यों नहीं करता? लोहा को ही क्यों? तो इस डिफिनीशन में ये दो प्रश्न। पहला, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरता है? और यह लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लोहा, निकेल ही क्यों, कोई अन्य पदार्थ क्यों नहीं? तो ये दो प्रश्नों का उत्तर अब हमें जानना है। पहला, उत्तर दक्षिण दिशा में ही क्यों ठहरता है? इसका कारण है, हमारी पृथ्वी को भी एक चुंबक माना गया है, और चुंबक के विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो पृथ्वी में भी दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी पश्चिमी तो ध्रुव है नहीं। तो यह चुंबक इस चुंबक को लटकाए जाने पर अपनी ओर खींचता है, उत्तर दक्षिण दिशा में खींचता है। इसीलिए यह उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरते हैं। किसके कारण? भूचुंबकत्व के कारण। इसकी डिटेल अभी जानेंगे आगे। भूचुंबकत्व की बात अभी नहीं करेंगे हम। अब कहो सर पृथ्वी क्यों चुंबक है, तो ये जानेंगे भूचुंबकत्व में। वहाँ पर हमें पूरी डिटेल, पृथ्वी चुंबक है तो क्यों है, किन कारणों से है, पूरी बात की व्याख्या करेंगे। फिलहाल अभी ये जानना है कि हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक है, और इसी चुंबक के ध्रुव के कारण, इसी चुंबक के प्रभाव के कारण यह चुंबक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ध्यान देना बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था कि जब एक चुंबक प्रभावित हो सकता है तो चुंबक से ही हो सकता है। एक चुंबक पर जब प्रभाव पड़ेगा चुंबक का ही पड़ता है।
तो इस चुंबक को लटकाते हैं, तो ये किस प्रभाव से? पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, लोहा निकेल कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को ही क्यों आकर्षित करता है, एल्युमिनियम तांबा क्यों नहीं? तो एक काम करो, एक ये चुंबक ले लो, ये चुंबक हो गया, इस चुंबक के पास हर पदार्थ को ले गए, लोहा को ले गए, खींच लिया, सोना को ले गए तो सोना तो दूर भागता है, तांबा, तो कहोगे कि सर चुंबक तो वही है, ये पदार्थ अलग अलग व्यवहार दिखाते, क्योंकि सब पदार्थों के लिए चुंबक तो हमारा एक ही है। तो अगर चुंबक में विशेष बात होता तो ये सबके साथ अलग अलग बिहेवियर, लेकिन चुंबक तो हमारा एक ही है। ये पदार्थ आते, लोहा आ गया खींच रहे, सोना दूर भाग रहा, तो ये जरूर, ये जो भी गुण है, जो भी घटना है, जो भी कारण है, ये इसमें नहीं है, वह इन पदार्थों में है। जानेंगे चुंबकीय पदार्थों के गुण में भूचुंबकत्व में इस प्रश्न का उत्तर कि लोहा में ऐसी कोई विशेष बात है, कोई विशेष गुण है इसके अंदर। चलिए उस विशेष गुण को हम बता देते हैं। इस विशेष गुण का नाम है लौह चुंबकत्व। इस गुण के कारण ही लोहा चुंबक की ओर खींचे चला जाता है। तो ये पदार्थों के गुण पर निर्भर करता है कि पदार्थ किस तरह का गुण प्रदर्शित करते हैं। ये चुंबक का गुण नहीं है, ये लोहा का गुण है। तो जिस किसी भी पदार्थ में यह गुण होगा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा। दूर भागने का गुण होगा तो चुंबक से दूर भागेगा। तो ये जो लोहा निकेल कोबाल्ट हैं, इनके अंदर एक विशेष गुण है और उस विशेष गुण का नाम क्या है? लौह चुंबकत्व। इसका डिटेल जानेंगे, सिलेबस में लिखवाए हैं, अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल ये जान गए कि इन पदार्थों के अंदर एक विशेष गुण है और उसी गुण के कारण ये चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो बच्चा लोग, हम लोगों ने डिफिनीशन क्या पढ़ा कि चुंबक क्या है? वे पदार्थ जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। क्यों? भूचुंबकत्व के कारण। और जो लोहा निकेल कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैसे आकर्षित करते हैं? तो इन पदार्थों में गुण के कारण। लौह चुंबकत्व गुण होता है आकर्षित होने का, तो इस गुण के कारण। तो ये परिभाषा हमारा क्लियर होता है। तो चुंबक क्या है? फिर से एक परिभाषा, वे पदार्थ जो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं और जो लोहा निकेल कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ऐसे पदार्थ को चुंबक कहते हैं, है ना। तो ये चुंबक हो गया। चुंबक का इतिहास जाने। चुंबक मैग्नेट नाम क्यों पड़ा? तो इसके नाम के पीछे का दो रहस्य है। इसका इतिहास देखेंगे आप तो पूरी कहानी है, कहानी पर नहीं जाने, सारांश पर आते हैं। सबसे पहले बहुत पुराने समय में एक यूरोप या यूनान में एक क्षेत्र था मैग्नेशिया। तो मैग्नेशिया के लोगों ने जब कोयले के खदानों में कोयले का निष्कर्षण कर रहे थे, कोयले को निकाल रहे थे, तो उनको कोयले के साथ कुछ ऐसे टुकड़े मिले, कुछ ऐसे पदार्थ मिले जो लोहा निकेल कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को और आकर्षित करे। तो मैग्नेशिया नाम के अर्थ पर इसका नाम मैग्नेट पड़ा। हिंदी में हम लोग चुंबक कहते हैं। तो मैग्नेट पढ़ने का ये पहला। दूसरा कारण, ये लोहा का ही निष्कर्षण के दौरान मिला था, कोयला के क्षेत्र में लोहा के तौर पर। तो लोहा का एक अयस्क होता है, अयस्क तो समझते हैं ना, जो प्रकृति में निष्कर्षण जिनका किया जाता है, प्रकृति में जो उपस्थित होते हैं अयस्क, अयस्कों से हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, उनको प्यूरिफाई करके निकालते हैं। तो लोहा का एक अयस्क होता है मैग्नेटाइट। तो ये वास्तव में चुंबक मैग्नेटाइट ही है। लोहे का एक अयस्क मैग्नेटाइट ही है। उस मैग्नेटाइट के नाम के शुरुआती अक्षर मैग्नेट से इसका नाम मैग्नेट पड़ा। मैग्नेटाइट, वहां से मैग्नेट लिया गया। तो नाम के पीछे का ये रहस्य है। तो वास्तव में ये लोहे का एक अयस्क मैग्नेटाइज्ड होता है, मैग्नेटाइट अयस्क है, जिसमें ये गुण पाया जाता है कि लटका दो तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरे, लोहा निकेल कोबाल्ट के पास ले जाए तो वह उनकी ओर आकर्षित करे। आकर्षित होने का ये जो गुण है, इस गुण को ही क्या कहते हैं? चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। ये तो बात हो गई चुंबक की परिभाषा। अब चलिए आते हैं ये चुंबक हो गया हमारा।
चुंबक, थोड़ा सा क्लियर कर दे। चलिए, ये चुंबक होता है। इस चुंबक को लोहा के बुरादा, बुरादा समझते हो ना, छोटे छोटे ऐसे कण, छोटे छोटे लोहा के ये कण, बुरादा, बुरादा के पास ले जाओगे तो हम क्या देखते हैं जानते हो? कि चुंबक के सिरों पर, सिरों से हट के यहां ये और यहां दो ऐसे बिंदु ए और बी होते हैं जिन पर ये लोहा के बुरादा सर्वाधिक चिपटे मिलेंगे। ये प्रयोग करके आप घर पे देख सकते हो। लोहा का बुरादा, कहीं ड्रिल मशीन, लेथ मशीन पर जाओगे तो वहां बुरादा मिल जाएगा। बुरादा मतलब छोटे छोटे लोहा के टुकड़े, चीनी के दाने के बराबर, चीनी के दाने से भी छोटे छोटे। तो उस बुरादे के पास इस चुंबक को ले जाते हैं तो पूरे चुंबक पर ये लोहा चिपकता है, लेकिन यहां और यहां सर्वाधिक, सबसे ज्यादा मात्रा में ये किनारों से थोड़ा अंदर की ओर होते हैं, किनारों पर भी नहीं, किनारों से थोड़ा पीछे। ध्यान देने मेरी बात को, आपको इस एक कंसेप्ट से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, बहुत सारी बातों की हम जानकारी रखेंगे। तो हमने क्या देखा प्रयोग में कि जब किसी चुंबक को लोहा के छोटे छोटे बुरादों के पास, छोटे छोटे कणों के पास ले गए, तो लोहा के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, जो बुरादे थे, इन सिरों पर ज्यादा मात्रा में चिपके। चिपकने के तो हर जगह चिपके, लेकिन यहां और यहां सबसे ज्यादा चिपके। तो इससे हमने क्या अर्थ निकाला? कि हमने अर्थ निकाला कि किसी चुंबक के सिरों पर दो ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर चुंबक की प्रबलता, लोहा को आकर्षित करने का गुण सर्वाधिक होती है। तो यहां पर प्रबलता क्या होती है? प्रबलता सर्वाधिक होती है, प्रबलता सर्वाधिक होती है। इन बिंदुओं को क्या कहा गया? ध्रुव कहा गया, पोल। इन बिंदुओं को क्या कहा गया? पोल कहा गया। और पोल को दो भागों में बांटा गया, एक उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और दूसरा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ। तो ध्रुव क्या है? कोई आपसे पूछे कि चुंबक के ध्रुव से क्या समझते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट याद होना चाहिए कि जब किसी चुंबक के पास लोहा के छोटे छोटे बुरादे ले गए, प्रयोग के उसके बाद परिभाषा पर आएंगे, छोटे छोटे बुरादा, छोटे छोटे टुकड़े ले गए, तो चुंबक के दोनों सिरों पर दो ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर सर्वाधिक संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में लोहा के छोटे छोटे टुकड़े चिपके पाए गए। इस प्रयोग से हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला? कि किसी चुंबक के सिरों पर दो ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर चुंबक की प्रबलता, इस प्रबलता को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। क्या कहेंगे इस प्रबलता को? ध्रुव प्रबलता कहेंगे, ध्रुव प्रबलता। ध्रुव की इस प्रबलता को क्या कहेंगे? ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता को एम से डिनोट करते हैं और इसका मात्रक लिखा जाता है एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर। और बच्चा लोग ध्यान देना, ये आवेश के बदले में आएगा, आवेश क्यू की जगह ये आएगा। हमने कहा ना कि तुलना करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ध्यान देने मेरी बात को, और सारा फॉर्मूला बदल लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, स्थिर वैद्युतिकी में, जो हमने आवेश Q1 Q2 किया था, वहां उसके बदले में क्या? ध्रुव प्रबलता M1 M2, M आएगा। जिन सूत्रों में आप Q लिखते थे, इस पाठ में उन सूत्रों में क्या आएगा? स्मॉल m। स्मॉल m क्या है? ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता क्या है? किसी चुंबक के ध्रुवों की प्रबलता, स्ट्रेंथ, लोहा के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहा गया? ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता को किससे सूचित किया गया? स्मॉल m से। इसका मात्रक याद रखना, एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर लंबाई AL, इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा ध्रुव प्रबलता का। तो यहां इस प्रयोग में हमने कहा ना, इस प्रयोग में तीन चार बातों का, तीन चार प्रश्नों के हमें उत्तर मिलेंगे। तो इस प्रयोग में हमने देखा कि किसी चुंबक के दोनों सिरों पर, सिरों नहीं, सिरों से थोड़ा अंदर की ओर, देखो चित्र में, अंदर की ओर, मेरी बात याद रखना, अंदर की ओर दो ऐसे बिंदु पाए गए जहां पर चुंबक की प्रबलता
सर्वाधिक होती हैं। इन बिंदुओं को क्या नाम दिया गया? ध्रुव नाम दिया गया, चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल नाम दिया गया, है ना। और ध्रुव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। नाम क्यों पड़ा उत्तरी दक्षिणी? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी चुंबक को लटकाओगे तो जो उत्तर की ओर गया उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण की ओर गया वो दक्षिणी ध्रुव नाम दे दिया गया। तो उत्तरी ध्रुव क्या है? कोई परिभाषा पूछे तो किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उसका जो सिरा उत्तर दिशा की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण दिशा की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और इस ध्रुवों की जो प्रबलता होती है, लोहा के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता, उसको क्या नाम देते हैं? ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता को m से, और इसका मात्रक, ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या माना गया है? एम्पियर मीटर, बीमीय सूत्र AL। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आवेश का अस्तित्व Q होता है, वह इस पाठ में सारा सूत्र का नाम बदल दो अब। हाँ, वहाँ 1/4πε0 विद्युत में होता है। तो हमने चुंबक में क्या पढ़ा था? चुंबक में μ0/4π ना, μ0/4π। तो यहाँ उस सूत्र में इसके बदले में ये रखना है और Q की जगह M रखना है। आप अपने से फॉर्मूला साबित कर सकते हो, लिख सकते हो, टोटल फॉर्मूले वही होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कूलम्ब का नियम क्या था? Q1 Q2/r²। यहां पर चुंबक में कूलम्ब का नियम F बराबर, अब ये नहीं ना, ये तो विद्युत के लिए होता है, चुंबक के लिए μ0/4π। M1 M2 ना, Q की जगह M होता है, M1 M2/r²। सारा सूत्र लिख सकते हैं। ऐसे हम तो पढ़ाएंगे सब कुछ, लेकिन आपको हमने बेसिक बता दिया। अगर ये सब जानकारी रखते हैं तो बिना पढ़े हम उन सूत्रों को साबित कर सकते हैं। कुछ नहीं, चित्र वही है, परिभाषा भी वही है, केवल राशियां का नाम। देखो वहां आवेश की जगह ध्रुव प्रबलता आ गया। तो ये हो गया आपका चुंबक, चुंबकीय ध्रुव, ध्रुव के प्रकार, ध्रुव प्रबलता। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये चुंबक में 2 तरह की लंबाइयां लिखी जाती हैं। एक होती है ज्यामितीय लंबाई और एक होता है प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ, और ज्योमेट्रिकल लेंथ। किसी चुंबक में 2 तरह की लंबाइयां होती हैं, ध्यान देना। ज्यामितीय लंबाई का मतलब क्या है? फिगर से समझो। यहां से ये हमारा चुंबक है ना, ये हमारा चुंबक है, और पोल किनारों से थोड़ा सा हटके है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो किसी चुंबक की ज्यामितीय लंबाई का, ज्योमेट्रिकल लेंथ का मतलब क्या है? यहां से लेकर यहां तक, उसके एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक की जो दूरी होती है, जो लंबाई होती है, वह ज्यामितीय लंबाई है। ये चुंबक है तो एक सिरा से दूसरा सिरा, एक छोर से, एक किनारा से दूसरे किनारे के बीच की दूरी को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। और दूसरा, उसके ध्रुव यहां से यहां तक है, ध्रुवों के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। किसी चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। चुंबक में 2 तरह के लेंथ हुए। पहला, एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई फीता से माप लिए, क्या मिला? ज्यामितीय लंबाई। और ध्रुव यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, N से S तक की लंबाई को क्या नाम देंगे? प्रभावी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ। और इफेक्टिव लेंथ को आप 2L से सूचित करोगे। किससे? 2L से सूचित करोगे। जैसे हमने द्विध्रुव में लिखा था, यही द्विध्रुव हुआ। और अब कहोगे सर प्रभावी लंबाई कैसे निकालेंगे? तो उसका हम एक सूत्र बताते हैं। प्रभावी जो लंबाई होती है, तो ज्यामितीय लंबाई तो हम लोग माप सकते हैं, फीता से माप लेकर बता देंगे सर 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। लेकिन ध्रुव तो दिखाई नहीं देता ना, ध्रुव तो उसके अंदर होता है, ये बिंदु उसके अंदर का इंटरनल पॉइंट है, तो ध्रुव तो हम देख नहीं सकते। जब देख नहीं सकते तो उसकी लंबाई भी नहीं बता सकते। लेकिन ज्यामितीय लंबाई तो माप लेंगे, फीता का बाहर से बाहर माप लिए,
तो जो प्रभावी लंबाई होती है वह ज्यामितीय लंबाई का 5/6 भाग होती है। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। मतलब मान लो ये 12 सेंटीमीटर का है, तो 5/6 गुणे 12 सेंटीमीटर बराबर 2 कट गया 10 सेंटीमीटर। अर्थात अगर कोई चुंबक की ज्यामितीय लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी प्रभावी लंबाई मतलब ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर छूट जाएगा, क्योंकि वो किनारे से थोड़ा अंदर होता है, इंटरनल होता है। तो ये प्रभावी लंबाई क्या है? किसी चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं, और किसी चुंबक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक के बीच की दूरी को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। और प्रभावी लंबाई कम होता है, ज्यामितीय लंबाई ज़्यादा होता है। और अगर हमें ज्यामितीय लंबाई पता करना है, ज्यामितीय लंबाई पता करना है तो फीता से माप लेंगे तो सरल है। और प्रभावी लंबाई कैसे? उसका 5/6 भाग। तो अगर ये चुंबक की ज्यामितीय लंबाई अगर 12 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रभावी लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। ये कुछ अब चलते हैं। ये देखो, ये ध्रुव है, ध्रुव से ये जो रेखा जा रही है इसे हम लोग कहेंगे चुंबकीय अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। तो चुंबकीय अक्ष क्या है? किसी चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को क्या परिभाषा लिखेंगे हम लोग? चुंबकीय अक्ष की परिभाषा, किसी चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो ये डॉट डॉट क्या हो गया? चुंबकीय अक्ष हो गया। आज के क्लास में इतना ही, से अगले क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।